अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया ने उदयपुर के पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था का हवाला देते हुए पीडीपी और आदिवासी संगठनों की अवांछित गतिविधियों पर निगरानी के निर्देश देने की निंदा की है, जिससे संपूर्ण आदिवासी वर्ग में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। घुमरिया ने कहा कि सरकार को इस तरह के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपी उदयपुर ने आदिवासी संगठनों पर उपद्रव, उन्माद और भड़काने का आरोप लगाया है और संपूर्ण समाज में छवि धूमिल करने का काम किया है। उदयपुर ने 2 सितंबर को एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पत्र लिखा है, जिसमें उसने सभी वृत्त अधिकारी और थाना अधिकारियों से बीटीपी और सभी आदिवासी संगठनों के बारे में सूचनाएं मांगी हैं और उसमें आरोप लगाया है कि ये लोग कुछ भी अवांछित अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से पूरा आदिवासी समाज न केवल उदयपुर संभाग बल्कि पूरे राजस्थान के आदिवासी नाराज़ हैं और दुखी हैं कि सबको शंका की दृष्टि से एसपी महोदय ने देखने की कोशिश की। तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर एसपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और उनसे आग्रह किया है कि इसकी जांच करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की मानसिकता प्रदर्शित न करे और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करे। आरपीएस हीरालाल सैनी के महिला कांस्टेबल और 6 साल के मासूम के साथ वायरल हुए वीडियो को लेकर पुलिस महानिदेशक ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी एमएल लाठर ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरपीएस अधिकारियों और 2 थाना अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। छोटवाड़ा सहायक पुलिस आयुक्त हरिशंकर शर्मा और कुचामन सीओ मोटाराम बेनीवाल को निलंबित किया गया है। वहीं जयपुर कमिश्नरेट के कालवाड़ थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी और चितावा थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा को भी निलंबित किया गया है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में इन सभी लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके चलते आदेश दिए गए हैं। वहीं इससे पहले एसओजी ने निलंबित आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की एक टीम ने जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में स्थित निलंबित महिला कांस्टेबल के मकान पर भी दबिश दी, जहां पर ताला लगा हुआ मिला। गौरतलब है कि निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी का एक महिला कांस्टेबल और 6 साल के मासूम के साथ स्विमिंग पूल में अश्लील हरकत करते हुए 2 मिनट से अधिक का वीडियो वायरल हुआ था। अजमेर पुलिस ने नीट और जेईई और कॉमेड परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाकर धोखाधड़ी करने वाली राष्ट्रीय गैंग का खुलासा किया है। अजमेर रेंज आईजी ने बताया कि गिरोह नीट में सिलेक्शन करवाने के लिए 30 लाख रुपए लेता था और सिलेक्शन की गारंटी भी देता था। पुलिस ने 17 लाख की डमी करेंसी लेते हुए को जयपुर से पकड़ा है। साथ ही दिल्ली और कोटा से 2 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अजमेर आईजी ने बताया कि इस तरह के गिरोह की ये पुलिस को सूचना मिली थी कि इस पर एक व्यक्ति को परीक्षार्थी बनाकर गिरोह से संपर्क किया तो मामला सही पाया गया। परीक्षार्थी से गिरोह के सदस्य किश्तों में पैसे लेते हैं। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए परीक्षार्थी से लिए जाते थे। गिरोह के सदस्यों के पास कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। मूल पहचान पत्र, मार्कशीट और लैपटॉप भी बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। नीट, जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में धांधली होने की शिकायत सूत्रों से प्राप्त हुआ था। उसकी रेंज स्तर पर तस्दीक करके इंफॉर्मेशन विकसित करके हमने डेवलप किया, जो उससे लगा है कि नीट जैसे परीक्षा में कमजोर लड़कों से संपर्क करके कुछ गैंग वाले लोग उनसे 25-30 लाख रुपया की बात करके उनकी जगह ये फर्जी परीक्षा को बिठा के परीक्षा करा के और पास कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अलग अलग तरीके से जो उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी कस्बे की भोड़की रोड पर बापूजी मंदिर के पास 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक सिंगनौर निवासी निहाल राजेश और संदीप बाइक से गुड़ा से सिंगनौर की ओर आ रहे थे। वहीं सामने से चैनगढ़ निवासी सुरेश के साथ बजरंग लाल गुड़ागोड़जी की तरफ आ रहे थे। दोनों बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही निहाल और सुरेश की जान चली गई और बजरंग लाल की भी मौत हो गई। 2 घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है।
आज ये घटना लगभग 11:30 बजे के आसपास की है। ये इतला मिली थी कि अपने जो घोड़की रोड पे बाबू जी का मंदिर है उसके आसपास में 2 मोटरसाइकिल भिड़ गई हैं, उसमें कुछ लोग घायल हुए। तो इतला पर पुलिस मौके पर गई और वहाँ जाकर देखा तो एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार थे और एक मोटरसाइकिल पर 2, तो काफ़ी घायल अवस्था में थे, जिनको अपने CHC हुडा में भर्ती करवाया। जिनमें से 2 खत्म हो गए थे और जो बाइक जो थी उनको थाने पे ले आए और उनका जो 2 खत्म हुए थे उनका PMR करवा करके उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। खबर अजमेर के सरवाड़ इलाके से है, जहां पर जगपुरा गांव में ट्रेलर ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर सरवाड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी दोनों सरवाड़ से अपने गाँव केकड़ी लौट रहे थे, जहां रास्ते में पीछे से आ रहे ट्रेलर की स्टीयरिंग फेल हो जाने के चलते स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूटी सवार पति पत्नी ट्रेलर के नीचे दब गए। ऐसे में ट्रेलर चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां पर वार्ड नंबर 6 में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आपसी हमले में 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 में 2 पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें दूसरे पक्ष के शौकत आरिफ मकसूद ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग के सर में गंभीर चोट आई, तो वहीं एक महिला बेहोश हो गई। ऐसे में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर में आंगनबाड़ी की ओर से बांटा जाने वाला पोषाहार देने से मना करने पर विवाद हो गया। यहां के आचार्य मोहल्ले में हुए इस विवाद का कारण आंगनबाड़ी की आशा सहयोगिनी का रवैया रहा। जब एक लाभार्थी का पिता पोषाहार लेने पहुंचा तो सहयोगी ने सुनीता नायक ने पोषाहार देने से मना कर दिया। इस पर लाभार्थी के पिता महेश आचार्य ने मोहल्ले के जनप्रतिनिधि पुरुषोत्तम आचार्य समेत अन्य लोगों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद आशा सहयोगिनी ने खुद बवाल मचाया। मोहल्ले वालों का आरोप है कि आशा सहयोगिनी के व्यवहार से लोगों में नाराजगी है। ना तो मोहल्ले में जानकारी देती है और न ही लोगों से ढंग से बातचीत करती है। इस मामले में महेश आचार्य का आरोप है कि वे अपनी 2 बेटियों का पोषाहार लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, तब आशा सहयोगिनी सुनीता नायक ने पोषाहार देने से मना कर दिया और कहा कि हमें आपके रिश्तेदार ने मना किया है। इस मामले में CDPO प्रियंका मीणा ने कहा है कि लाभार्थी ने आशा सहयोगिनी और अन्य किसी को पोषाहार देने से मना फोन पर किया, इसलिए पोषाहार नहीं दिया। आशा सहयोगी को उसका रवैया ठीक करने के लिए समझा दिया है। झुंझुनू के सिंगाना सर्किल के पास विपुल इलेक्ट्रॉनिक्स पर रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के आरोप को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस कारण से लोग काफी आक्रोशित हैं। भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक आरोपी फरार है और 5 सितंबर को कस्बे का बाजार भी बंद किया गया था, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लोगों ने शनिवार को रैली निकालने और थाने का घेराव करने का ऐलान किया है।